हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्टीट्यूट विनोद दाना। प्लेसमेंट एट टेक्निकल ग्राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ज्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के, जैसे आपका किसी कंपनी का जो टेक्निकल ग्राउंड होता है, जैसे कि आपका अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, आपकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस, एसेंचर, ये अपने टेक्निकल राउंड में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्लेसमेंट के लिए आपके जो बच्चे आते हैं, उनसे कुछ कोडिंग करवाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स करवाते हैं आपके, ताकि टेस्ट कर सके कि ये हमारे लायक है कि नहीं है। तो देखिए, जो कोड होते हैं ये दोनों तरीके से, ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी और जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक होता है उससे, दोनों से सॉल्व हो जाते हैं आपके। तो कई बार ये कंपनियां क्या करती है, कुछ क्राइटेरिया सेट करती है आपकी कि आप इस प्रोग्राम को, इस कोड को इस क्राइटेरिया के अंदर ही सॉल्व करके दिखाइए आपका। जैसे कोई प्रोग्राम अगर आपका ब्रूट फोर्स से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है आपका, तो आपसे कह देंगे कि इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करिए आपका। या कोई प्रोग्राम आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है, तो आपसे कह देंगे इसको लॉग एन या ऑर्डर ऑफ वन टाइम पर सॉल्व करिए आपका। तो वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे, देखिए मैक्सिमम बच्चों ने जो आपने लाइफ में प्रोग्रामिंग करी होती है, चाहे वो आपका आईसीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड के हों। आईसी बोर्ड वालों ने 9 से लेकर 12 तक आपको जावा पढ़ी होती है। सीबीएसई के बच्चों ने, अगर उन्होंने कंप्यूटर लिया होगा, अगर 11 12 में, तो पाइथन पढ़ी होती है। तो ये मैक्सिमम टाइम आपके जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होता है उससे ही प्रोग्रामिंग करते हैं आपके। देखिए, मेन ड्रॉबैक बेसिकली आप पे नहीं है, बेसिकली जो टीचर्स होते हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं, देखिए हम ही आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक से ही मैक्सिमम टाइम प्रोग्रामिंग कराते हैं आपके। तो आपको भी ब्रूट फोर्स लॉजिक से ही सॉल्व करने की आदत पड़ जाती है आपकी। तो वहां पर जब आपका प्लेसमेंट टाइम आता है और जब कंपनी आपसे कुछ क्राइटेरिया सेट करवाती है, तो वहां पर आपको फील होता है कि नहीं यार, हमें प्रोग्रामिंग में कुछ लैग कर रहे हैं, या प्रोग्रामिंग हम उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं आपका। तो देखिए, वो आपसे छोटे मोटे ही कोड करवाते हैं आपसे, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही रॉकेट साइंस है कि कुछ आपको बहुत हैवी सा प्रोग्राम करा रहे हैं आपका। बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है, बट उसमें कुछ क्राइटेरिया सेट हो जाते हैं आपके। तो अगर आपने मेरी इस सीरीज में अराउंड 70 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं, अगर आपने मेरे सीरीज के सारे प्रोग्राम लगाए हों, तो देखिए इसमें मैं आपको ब्रूट फोर्स और मैं आपको टाइम एफिशिएंट जो ऑप्टिमाइज कोड, दोनों ही से कराता हूं आपको। तो आप दोनों में डिफरेंस करके देखिएगा। कई बार आपको लगेगा जो ऑप्टिमाइज कोड है वो ज्यादा इजी है, ज्यादा बेटर है आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सीरीज मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करा करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, सुझाव दीजिए अपना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे वीडियोज होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली डालते हैं आपका। तो आप उन वीडियोज को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे। देखिए, जो आज का जो प्रोग्राम है वो क्या है, किस प्रकार से इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, किस प्रकार से हम इस पर सोचेंगे आपका, इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक कैसे होगा आपका, और इसका ऑप्टिमाइज कोड कैसे होगा। ध्यान से देखिए जरा। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है, देखिए फाइंड एक्सओर ऑफ नंबर फ्रॉम द रेंज, मतलब एक रेंज ऑफ नंबर्स है, आपको उनका एक्सओर निकालना है आपका। ये देखिए प्रोग्राम आप गीक फॉर गीक्स का है। देखिए, चाहे गीक फॉर गीक्स से हो, चाहे लीड कोड के हो, चाहे हैकर हैंड के हो, इनके इन सभी साइटों के जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो अक्सर प्लेसमेंट के लायक हैं या प्लेसमेंट पूछे जा सकते हैं, वो मैंने देखिए अपने इस चैनल में, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सारे वही प्रोग्राम डाले हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्राम को, सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से इनके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कभी भी आपको, कभी फ्यूचर में कोई नया प्रोग्राम भी आएगा तो उसको आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और इसको हम देखें ब्रूट फोर्स, और हम इसको आपका टाइम एफिशिएंट, दोनों लॉजिक से सॉल्व करके दिखाएंगे किस प्रकार से। ध्यान देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देखिए फाइंड एक्सओर आपको करना है नंबर फ्रॉम द रेंज। एक रेंज ऑफ नंबर्स है, उसका आपको एक्सओर निकालना है। देखिए, गिवन टू इंटीजर एल एंड आर, नाम कुछ भी हो सकते थे आपका। द टास्क इज टू फाइंड द एक्सओर एलिमेंट ऑफ द रेंज एल आर। तो एल और आर का क्या निकालना है आपको, एक्सओर निकालना है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एल आपका 1 है और आर आपका 5 है आपका। तो देखिए, इसका आउटपुट 1 क्यों आ रहा है, देखिए 1 एक्सओर 2 एक्सओर 3, देखिए ये सब करना है। देखिए, बेसिकली एक्सओर का मतलब होता है कि आपको बिट मैनिपुलेशन करना है। बिट मैनिपुलेशन क्या मतलब इसका, देखिए बताता हूं आपको। ठीक है, बिट मैनिपुलेशन। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस रेंज का आपको एक्सओर निकालना है, उन सभी नंबरों का आपको बाइनरी नंबर मालूम होना चाहिए आपका। देखिए, जो 1 की बाइनरी है, देखिए मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। देखिए, 1 की जो बाइनरी है वो 1 ही होती है आपकी। चलिए मैं इसको 0 0 1 मान लेता हूं आपका। ठीक है, आपका जो 2 की बाइनरी होती है वो 0 1 0 होती है आपकी। जो 3 की बाइनरी है वो आपकी 0 1 1 होगी आपकी। जो 4 की बाइनरी है वो आपकी 1 0 0 हो जाएगी, और जो 5 की बाइनरी है वो 1 0 1 होती है आपकी। ठीक है आपका। तो देखिए, इन सबका एक्सओर 1 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा आपका। पहली बात आप क्या करें, देखिए एक्सओर में अगर आपको नहीं मालूम तो एक्सओर की जो ट्रूथ टेबल है, देखिए क्या मैं बता भी दे रहा हूं, देखिए आपको, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक्सओर की ट्रूथ टेबल,
देखिए एक्स वाई और जेड, 0 0 1 1 और आपका 0 1 0 1। देखिए जहां पर दो डिफरेंट बिट होंगे एक्स और वाई में, जहां पर सेम बिट होंगे वो फॉल्स हो जाएगा, जहां पर दोनों डिफरेंट बिट होंगे, देखिए 0 0 दोनों सेम है, देखिए 0 हो जाएगा आपका, 0 और 1 देखिए एक 0 और एक 1 तो 1 हो जाएगा, देखिए आपका 1 और 0 देखिए फिर डिफरेंट है 1 हो जाएगा आपका, 1 1 दोनों सेम है तो देखिए 0 हो जाएगा आपका। तो ये इसका आपका क्या होता है, ट्रूथ टेबल होती है आपकी। तो देखिए सबसे पहले आप 1 और 2 के बीच में 1 एक्सॉर 2 करिए पहले आपका, ठीक है आपका। तो 1 एक्सॉर 2 देखिए 1 की जो आपकी बाइनरी है वो है 0 0 1 और जो 2 की जो बाइनरी है वो 0 1 0 है, ठीक है। तो देखिए दोनों डिफरेंट बिट है 1 और 0 तो कितना हो गया 1 हो गया आपका, 1 और 0 देखिए ये भी 1 हो जाएगा, अब ये दोनों ये 0 हो जाएगा, देखिए आपका 0 1 1 आया आपका। और इसके साथ देखिए 3 का देखिए एक्सॉर करिए, ये तो आपका कितना कितने का एक्सॉर हो गया, ये 1 एक्सॉर 2 का आपका रिजल्ट हो गया आपका, ये आपका। अब आप 1 एक्सॉर 2 के साथ देखिए मैं यहां पर करता हूं, देखिए 1 एक्सॉर 2 का जो रिजल्ट आया था क्या आया था आपका 0 1 1 आया था आपका, और इसके साथ जो 3 का जो था आपको उसके साथ कर लीजिए, देखिए आपका तो 0 1 1, ये देखिए आपका, ठीक है आपका। तो 1 और 1 दोनों सेम बिट है तो 0 हो जाएगा, 1 और 1 सेम बिट है 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका। तो यहां तक इसका मतलब यहां तक का जो रिजल्ट आपका है वो क्या आ गया 0 0 0 आ गया आपका। अब इसके साथ जो रिजल्ट आपको 1 0 0 कर लीजिए आप एक्सॉर आपका, तो ये जो रिजल्ट था आपका ये था आपका 1 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3, यहां तक का रिजल्ट ये आ चुका आपका। अब 4 का देखिए आपका 4 का क्या था आपका था 1 0 0, देखिए 0 0 सेम बिट है तो 0 हो जाएगा, सेम बिट है 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। अब ये जो रिजल्ट है ये कहां तक रिजल्ट निकल चुका 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर 4, यहां तक का रिजल्ट ये निकल गया आपका। और इसको 5 के साथ इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 1 0 1, देखिए दोनों लास्ट में डिफरेंट बिट है 1 0, ये देखिए 0 हो गया आपका। तो देखिए जो लास्ट आंसर आया क्या था आपका 0 0 1, ये आपका लास्ट फाइनल 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर 4 तक का 5 तक का आपका देखिए आंसर आ चुका है। अब इस बाइनरी को दोबारा जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। और देखिए यही 1 देखिए आपका यहां पर आ रहा है, देखिए आपका। तो देखिए यही काम आपको करना है, आपको एक रेंज ऑफ नंबर का क्या करना है एक्सॉर निकालना है आपका। तो देखिए इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा आपका, ये देखिए मैं आपको पूरा समझा चुका हूं आपको, पहली बात आपको कि किस प्रकार से निकलेगा। अब देखिए इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मुझे एक्सॉर ऑपरेटर का यूज करना है आपका, एक्सॉर ऑपरेटर का, और एक्सॉर का ऑपरेटर क्या होता है ये होता है आपका। तो कभी भी अगर मुझे इन केस कि दो नंबर का एक्सॉर निकालना है तो 1 एक्सॉर 2, ठीक है, या A एक्सॉर B, ये करना बेस्ट मुझे देखिए आपका, और ये निकालता रहेगा आपका। तो देखिए मैं क्या करूंगा, एक लेफ्ट एक वैल्यू है, एक राइट एक वैल्यू है, देखिए मैं क्या करूंगा एक आंसर ले लूंगा, आंसर इनिशियली 0 ले लूंगा आपका। देखिए फॉर i इक्वल टू, देखिए लेफ्ट से लूप चलेगा आपका, i लेस देन इक्वल टू राइट लूप चलेगा आपका, और i प्लस प्लस, और यहां पे क्या लिखूंगा, देखिए आंसर इक्वल टू आंसर का एक्सॉर आपका i, दैट्स ऑल बेस आपका। और यहां पर रिटर्न करा दूंगा आपका, रिटर्न या प्रिंट जो भी करना आपको, यहाँ पर आंसर को आप करा दीजिए, दैट्स ऑल बेस आपका हो गया आपका प्रोग्राम। देखिए काम ये देखिए इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक तो देखिए आपका, पर देखिए ये सॉल्व हो रहा है कितने टाइम पर आपका, ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व हो रहा है आपका, या आप कह लीजिए आपका ये सॉल्व हो रहा है आपका ऑर्डर ऑफ राइट माइनस लेफ्ट, इतने टाइम पे सॉल्व हो रहा है आपका। तो देखिए अब बात हो रही है कि इससे आसान और क्या होगा आपका, ठीक है आपका। पर जो इंटरव्यूअर होगा आपसे वो कहेगा कि इसको आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका, और यहीं पर आप फंस जाएंगे आपका। देखिए आपने ऑर्डर ऑफ n कही है, ऑर्डर ऑफ r माइनस एल कही है, इस टाइम पर तो आपने सॉल्व कर दिया और बहुत आसानी सॉल्व कर दिया आपने। पर जो इंटरव्यूअर है वो कह रहा है आपके कि इसका ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व करिए। अगर आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में टाइम पर आपको प्लेसमेंट टाइम पर सक्सेस मिल जाएगा आपको। अगर आपको एक फीलिंग होगी कि यार हम कुछ कोडिंग कम कर पा रहे हैं या कहीं पर हम लैग कर रहे हैं आपका, तो देखिए ये जो इसका ये कोड है आपका ऑर्डर 1 टाइम है, बल्कि वो इससे ज्यादा आसान है आपका, बट क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, अब ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहले देखिए मैं आपको इसी को एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूं आपको। पहले मैं इसका एक बार फंक्शन दिखाता हूं, फिर इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका ये जो कोड मैं भी आपको समझा रहा था, देखिए फाइंड एक्सॉर लेफ्ट और राइट दो, देखिए आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएंगे, रेंज आपकी आंसर 0 है। देखिए लेफ्ट से राइट तक लूप चलेगा आपका, आंसर इक्वल टू आंसर एक्सॉर आई आपका, ये निकालता रहेगा आपका, लास्ट में आंसर रिटर्न हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा।
तो अगर मेरी रेंज 1 से 5 है तो इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर 1 आया था, आपने अभी देखा था आपने, ठीक है आपका। और अगर इनकेस मैं नंबर बदल के भी दिखाता हूं, चले मैं एक तो आपको इसका दिखा दूंगा। तो अगर इसी में देखिए जिसका आंसर आया था 001 आया था आपका, इसी में आप 6 को और ऐड कर लीजिए। चलिए आपका मैं 2 नंबर के साथ दिखा दूंगा आपको। देखिए 6 से बाउंड्री क्या होती है? 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, ये तो 1 1 0 देखिए होती है आपकी। तो इसी में आप 1 1 0 और ऐड कर लीजिए आपका। देखिए दोनों डिफरेंट बिट है, तो ये 1 हो गया, ये दोनों डिफरेंट बिट है, 1 हो जाएगा 1। और ये बाइनरी किसकी है? ये आपकी 7 की बाइनरी है आपकी। आप चलो सॉल्व करके देख लीजिए इसको आपका। तो अगर मैं 1 to 5 रेंज देता हूं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए आपका, ठीक है आपका। और अगर मैं 6 देता हूं आपका तो उसके बाइनरी तो उसका आपका एक्सऑर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए आपका, ठीक है। अब मैं एक बार इसको जरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, फिर आपको आगे दिखाता हूं। देखिए मैं VS कोड में प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। आपके पास कोई भी एडिटर हो, कोड ब्लॉक हो, कोई नहीं है, ऑनलाइन एडिटर हो या टर्बो सी पुराना वाला हो, किसी में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान देखिए जरा आपका। सबसे पहले देखिए 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूं, जो मैं अक्सर अपने हर प्रोग्राम में करता हूं आपका। एक इंक्लूड आपके stdio.h और एक आपका stdlib। stdlib का मेन पर्पज होता है स्क्रीन को क्लियर करना आपका। ये इसके लिए एक फंक्शन था सिस्टम, तो stdlib, तो इसको यूज कर लेता हूं। देखिए आपका यहाँ पर void main। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ वैल्यू को इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से, और आप चाहे तो यहाँ पर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। देखिए चलो मैं इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। लेफ्ट है आपका इक्वल टू, चलो पहले 1 ही दे रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। और आपका जो राइट है, चलिए शुरू में आपका देखिए 5 दे रहा हूँ, तो 1 to 5 इसका आंसर 1 आया था आपका। और एक लेता हूँ आंसर आपका। देखिए स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS, ठीक है। और यहाँ पर आप उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए आप यहाँ पर, तो आंसर इक्वल टू फाइंड एक्सॉर, ठीक है आपका। यहाँ पर आप लेफ्ट और राइट दोनों को यहाँ पर पास कर दीजिए। और देन यहाँ printf एक्सॉर फ्रॉम रेंज %d डैश %d इक्वल टू %d, ठीक है। आपको कुछ ऐसे मैसेज दे रहा हूं मैं आपको। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट राइट कॉमा आंसर। अब देखिए जो फंक्शन आपने कॉल किया ये बनाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर इसको देखिए बना लेते हैं, इंटीजर, देखिए फाइंड एक्सॉर, और यहाँ पर आपका इंटीजर चलिए लेफ्ट और इंटीजर राइट। और देखिए इनका नाम कुछ और भी दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आप सेम ही वेरिएबल नेम दे। मतलब जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, इनके नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटीजर आंसर ले लीजिए, आंसर इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक लूप चला दीजिए फॉर। देखिए इंटीजर एक i की वैल्यू l से i लेस देन इक्वल टू r तक आपका, और i प्लस प्लस। और यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा, यहाँ पर i आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इक्वल टू आंसर एक्सॉर i आपका, और बाद में इसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न आंसर। तो अगर आप देखें तो अगर मैं 1 to 5 का आंसर देता हूँ, इसका आंसर 1 था आपका, ठीक है। और जब मैं इसको r को 6 करूंगा आपका, तो इसका आंसर कितना 7 था आपका। चला के देखते हैं, तो पहले तो 1 आंसर आना चाहिए आपका। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आपका एक्सॉर फ्रॉम रेंज 1 to 5 देखिए 1 आ रहा आपका, देखिए आपका, ठीक है। अब तो वैल्यू बदल के देखिए जरा आपका। अब देखिए मैं इस r को देखिए 6 कर रहा हूँ, देखिए आपका, तो अब इसका आंसर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए आपका। देखिए जरा, ये देखिए आपका एक्सॉर फ्रॉम रेंज 1 to 6 कितना 7 आ रहा आपका। तो देखिए आपका बिल्कुल प्रोग्राम सही है आपका, पर इसका जो मेन ड्रॉबैक था वो था इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखिए क्योंकि आपने इसमें एक लूप चला रखा आपका, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वो यहाँ पे देखिए आपका, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट लूप चला रहे हैं आपका, तो आपका ऑर्डर ऑफ r माइनस लेफ्ट, ठीक है आपका। आप इसको खास तौर से ऑर्डर ऑफ n भी बोल सकते हैं आपका इसको आपका। पर जो आपका इंटरव्यूअर है आपके, उन्होंने कहा है कि इसको आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। इसका मतलब है लूप चलाना ही नहीं है आपका, लूप चलाना ही नहीं है आपका। तो आप सोच के देखिए कि कैसे ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पर सॉल्व हो सकता है आपका। तो अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करें तो ये प्रोग्रामिंग आपकी इतनी आसान हो जाएगी, कुछ पूछे मत आपका। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये ऑर्डर ऑफ n से ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पे कैसे सॉल्व होगा आपका। ध्यान देखिए जरा, जो इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा कैसे होगा। देखिए सबसे पहले मैं
इसको 1 मान लेता हूं चलिए आपका, ठीक है, और इसको कोई भी नंबर मान लीजिए, चलिए इसको आप चलिए 8 मान लीजिए चलिए आपका। मुझे 1 से लेकर 8 तक करना, बाद में मैं रेंज को आपका 1 की जगह कुछ और भी कर दूंगा आपका, ठीक है आपका। अब कॉमन सेंस देखिए थोड़ा सा, मैं एक चीज बता रहा हूं यहाँ पर, देखिए आपका ध्यान से देखिएगा। देखिए जो 1 का जो आप एक्सॉर होगा आपका, देखिए 0 0 1 0 0 1 चलिए आपका, इसका जो एक्सॉर होगा देखिए आपका 1 ही होगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। और 1 एक्सॉर 2 अगर आप करते हैं, 1 1 एक्सॉर 2 मतलब क्या हुआ आपका, देखिए आप यहाँ पर 0 0 1 एक्सॉर, आप यहां पर कर रहे हैं 0 1 0, ये कर रहे हैं आपका। तो देखिए इसका जो आपका आंसर आया था वो कितना आया था आपका, उसका आंसर देखिए आपका, अगर आप करके देखिए इसका 3 आया था, देखिए आपका, मैं देखिए आप बता भी दे रहा हूं, देखिए आपको थोड़ा सा करके देख लीजिए। देखिए 0 0 1 और आपका क्या था 0 1 0 0 1 0, ये था आपका। देखिए तो इसको करके देखिए, देखिए 1 है आपका, ये 0 1 1 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, और 1 1 देखिए किसका आपका होता है, ये 3 का होता है, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब आप इसको आगे आगे देखिए, बार बार लिखो 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3, तो अगर 3 के साथ कर रहा हूं इसको आपका, इसके साथ 3 के साथ करता हूं अगर मैं आपका, तो जो 3 का जो आपका बाइनरी होता है वो होता है 0 1 1, ठीक है आपका। तो 0 1 1 के साथ अगर मैं इसको करूंगा आपका, देखिए 0 1 1 0 1 1, तो देखिए 1 और 1 दोनों सेम बिट है, 0 0 और ये 0, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। ध्यान सुनेगा, देखिए 0 0 1 पहला जो एक्सॉर 1 है, और 1 एक्सॉर 2 करता हूं तो देखिए 3 आ रहा आपका, और अगर 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3 करता हूं देखिए 0 आ रहा आपका, ठीक है। अब इसको 4 के साथ करिए जरा आपका, 4 के साथ, जो 4 की जो बाइनरी होती है वो 1 0 0 होती है, 1 0 0 होती है, तो देखिए इसको 1 0 0 लिखिए जरा आपका, देखिए 0 0 और 1, तो देखिए 4 का जो आपका एक्सॉर होगा वो 4 ही हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। बस अब आप इसके बाद देखिएगा आपका, देखिए इसके बाद मैं यहाँ देखिए आप कर चुका हूँ। अब देखिए यही नंबर देखिए आपका 1 3 0 4, देखिए यही नंबर देखिए आपके रिपीट हो जाएंगे, देखिए आपके, ध्यान देखिएगा। अब जब 5 पे निकालिए, 1 0 0 में देखिए 1 0 0 में 5 की क्या होती है बाइनरी, 1 0 1 होती है, 1 0 1, ठीक है। इसको ऐड करिए, देखिए 1 देखिए 0 और 1 1 फिर 0, देखिए कितना आगे 1 आगे देखिए आपका, तो देखिए 5 के कितने हो जाएगी आपकी, ये इसकी बाइनरी होती है 1 0 1, ठीक है, बट ये कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, देखिए आपका, क्योंकि 1 के बाइनरी है आपकी। अब देखिए फिर देखिए 1 के आगे देखिए आपका, अब देखिए 6 का निकालिए, ठीक है आपका, जो 6 की जो बाइनरी होती है वो 1 1 0 होती है, 1 1 0, तो इसमें देखिए 1 1 0 ऐड कर लीजिए जरा एक बार जरा आपका, देखिए 1 1 1, और ये कितना हुआ 7 हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर 7। अब आप सोचेंगे सर यहाँ 3 आया था, रिपीट तो नहीं हुआ आपका, अभी आप 2 मिनट और रुकिए जरा आपका यहाँ पर। अब देखिए जो 7 की जो बाइनरी होती है वो होती है देखिए 1 1 1, इसमें देखिए 1 1 1 और ऐड कर लीजिए, तो फिर 0 हो जाएंगे, देखिए आपका, ये फिर 0 हो गया, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब आ जाइए 8 की बाइनरी, पहले देखिए 8 की बाइनरी अब निकाल रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, देखिए 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, और 2 1 जा देखिए 0, तो 1 आपका ये होती है 8 की बाइनरी 1 0 0 0, ठीक है, इसमें ऐड कर लिए 1 0 0 0, तो देखिए ये 0 0 0, और ये क्योंकि दोनों डिफरेंट बेटा बना जाएगा, तो फिर देखिए 80 आ जाएगा, देखिए आपका। अब ध्यान सुनेगा, इसको हल्का सा रफ कर दे रहा हूँ, देखिए मैं आपका इस सारे पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ जो मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको, ठीक है आपका। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये देखिए आंसर निकालेगा आपका, ध्यान देखिए जरा आपका, देखिए बहुत ध्यान समझेगा मेरी बात को। एक देखिए सिंपल लॉजिक क्या बन कर रहा है, देखिए आपका, देखिए जब जब आपका देखिए 1 है, मतलब आपका जो नंबर है आपका, अगर नंबर फॉर एग्जांपल जैसे n की वैल्यू, मुझे रेंज से मतलब ही नहीं है आपका, आप सिंपल कहिए कि आपको कहां तक का आपको करना है, जैसे आपको 8 तक करना है, ठीक है आपका। आप इसका मॉड निकाल लीजिए 4 से, तो देखिए अगर जब जब इसका मॉड 1 आएगा, जब जब मॉड 1 आएगा, अभी तो फिलहाल इसका मॉड 0 आएगा आपका, लेकिन जब जब मॉड 1 आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, जब जब 1 का देखिए 1 आ रहा है, और देखिए 5, देखिए 5 मॉड 4 करेंगे 1 ही आएगा, देखिए 1 आ रहा है, देखिए आपका। तो अगर जब जब मॉड, अगर n मॉड 4 अगर 1 है आपका, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा आपका, ठीक है आपका। अगर n मॉड 4 अगर आपका 2 आता है, तो जो भी नंबर था आपका, नंबर +1 कर दीजिए आपका, तो जो इसका आंसर होगा नंबर +1 कर दीजिए। कैसे देखिए आपका, देखिए यहां पर 2 था आपका, देखिए 1 मॉड 2, देखिए आंसर कितना 3 आ रहा है, देखिए आपका एक नंबर बढ़ के आ रहा है। यहां पर देखिए जरा आपका, देखिए 6 था मॉड था, देखिए 7 आ रहा है, देखिए आपका जो भी n था +1 आ जाएगा आपका। और अगर आपका n मॉड 3 है, अगर आपका देखिए जब जब देखिए 3 था मॉड था, देखिए 0, देखिए रिमाइंडर देखिए
3 mod 4 0 होता है। और देखिए 7 mod 4 देखिए आपका 7 जब करेंगे तो भी देखिए जी आपका 3 mod आएगा आपका। तो देखिए अगर n mod 3 अगर आपका कितना आ रहा है, रिमाइंडर अगर आपका 3 आ रहा है तो इसका आंसर कितना है, 0 हो जाएगा आपका। और अगर आपका n mod 4 0 होता है तो देखिए जब जब देखिए mod 4 देखिए 4 पे देखिए आपका यहाँ पर देखिए वही नंबर आ रहा है, देखिए आपका 8 पे देखिए आपका देखिए वही नंबर आ रहा है देखिए आपका। तो जब जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो n ही आपका आंसर होगा आपका। फिर ध्यान सुनिएगा, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 1 ही आंसर होगा आपका। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो n+1 आंसर हो जाएगा आपका। और अगर आपका रिमाइंडर 3 आता है आपका, बल्कि ये 4 था, सॉरी आपका यहाँ पर 4 कर लीजिए। अगर देखिए आंसर 3 आता है आपका तो आपका 0 आंसर होगा। और अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो n ही आपका आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको देखिए कंडीशन क्या बनानी है, ध्यान देखिएगा आपका यहाँ पर मैं क्या बनाने जा रहा हूं आपका। अब आप सोचोगे कि सर ये तो समझ में आता है कि ये तो 8 तक का हो गया आपका, बट किसी ने अगर हमसे कह दिया 1 to 8 नहीं कहा आपका, तो किसी ने अगर हमसे कह दिया कि हमें बीच के नंबर निकाल दिखाइए, तो एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये क्या हो रहा है आपका। अब ध्यान देखिए जरा आपका, देखिए कोई कह रहा है कि मुझे आपका 3 से 8 तक का दिखाइए आपका। तो देखिए आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, आपको 1 XOR 2 XOR 3 करना है आपको, ठीक है। और एक तो ये आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका 1 XOR 2 XOR 3 XOR 4 XOR 5 XOR 6 XOR 7 और XOR 8 आपका। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें देखिए 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है। आपको मालूम जब सेम बिट आते हैं तो आपका रिजल्ट 0 हो जाता है। देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, देखिए आपका 3 इसमें भी आ रहा है, देखिए 3 इसमें भी आ रहा है, देखिए आपका। तो आपको क्या करना है कि जो भी इसका जो आंसर था आपका, मतलब आपको क्या करना है कि जो आपने अभी रिजल्ट निकाला था आपने, चलो आपने फाइंड XOR अगर आप करते भी है फाइंड XOR, तो अब आप क्या कर लीजिए, यहां पर आपका जो भी नंबर था आपका वहां पर n-1 कर लीजिए आपका, से XOR कर लीजिए आपका फाइंड XOR, और यहां पर कर लीजिए n आपका। मेरी बात समझे यहां पर? तो इससे क्या होगा आपका, जैसे n-1 n अगर आपका इनकेस यहां पर 3 और 8 देखा अगर आपका, ठीक है आपका, तो यहां पर आप इसको आप यहां पर क्या मान लीजिएगा, देखिए यहां पर इसको आप L मान लीजिएगा आपका n-1, और इसको यहां पर राइट कर दीजिएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपका L अगर आपका 3 है, L आपका क्या है 3, तो 2 तक तो ये निकल जाएगा आपका। तो यहां पर क्या होगा 2 XOR 8 हो जाएगा आपका, 2 XOR 8। तो देखिए 2 में क्या होगा आपका, तो 1 और 2 का जो XOR इसमें निकला होगा आपका, और जो 8 का होगा वो आपका 1 और 2 जो इसमें निकले होंगे वो इसके साथ देखिए नेगलेक्ट हो जाएंगे आपके। मेरी बात समझिएगा, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, देखिए आपको इसमें आंसर क्या निकला होगा आपका। अगर 3 और 8 का मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, तो यहाँ पर मैं L लिखा हुआ था, L कितना है 3 आपका, तो ये आपका 1 का XOR और 2 का XOR निकाल देगा आपका, और ये जो निकालेगा आपका 8 तक निकालेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 XOR 2 निकला आपका, यहाँ 8 तक निकला, तो ये 1 और 2 देखिए माइनस हो जाएंगे आपके, तो बाकी बचेंगे कौन से, 3 से 8 तक बचेंगे आपके। मेरी बात समझिएगा आपका। तो देखिए इसका फंक्शन कैसे बनेगा, किस प्रकार से प्रोग्रामिंग होगी, ध्यान देखिए जरा आपका। ये देखिए आपका सबसे पहले देखिए मैंने फाइंड XOR करा, एक मैं नंबर पास करूंगा इसके अंदर आपका। तो अगर mod n अगर आपका, देखिए मैं mod निकाला आपका, अगर mod अगर आपका 0 आ रहा है तो वही नंबर हो जाएगा आपका जो मैंने बताया था आपको। और mod रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 ही आंसर हो जाएगा आपका, और रिमाइंडर 2 आ रहा है तो n+1 आपका आंसर हो जाएगा आपका, और अगर 3 आ रहा है तो देखिए 0 रिटर्न हो जाएगा आपका। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखिए आपका फाइंड XOR L-1 के बीच में और राइट के बीच में, मैं फिर दोबारा XOR कर दूंगा, वही आपका आंसर निकल आएगा। और इसमें देखिए कहीं कोई लूप नहीं चल रहा आपका, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पे सॉल्व हो जाएगा आपका। जो हम चाहते थे, जो आपका इंटरव्यूअर चाहता था, वो आपने करके दिखा दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार इसको आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एक बार आप इसको खुद से भी करके देख लीजिएगा कि आ रहा नहीं आ रहा आपका। आप 8 से बड़े भी नंबर ले लीजिएगा, 9 10 11 12, फिर दोबारा वही आंसर आएंगे जो आपके 1 2 3 4 के आंसर आए थे आपके। तो 1 2 3 4 के सेम आंसर आपके किस में आएंगे, आपके 5 6 7 8 में आएंगे। बट वो क्या होगा, ये चलेगा आपका रिटर्न n का मतलब n जो भी नंबर होगा आपका, जब रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा आपका, ठीक है। आपका रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, अगर आपका मतलब रिमाइंडर का मतलब यहाँ पर जो n जो है आपका n मॉड कर रहा हूं अगर आपका, तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो वो जो 1 तो वही आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो जो n था +1 हो जाएगा आपका। तो सेम आंसर आने का मतलब ये नहीं कि सेम ही आंसर आएंगे, बट एक सिमेट्री बनेगी उनके बीच में आपका। और अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आपका 0 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए जरा। देखिए सबसे पहले तो आप इस पूरे फंक्शन को, क्योंकि अब मैं यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा, तो इसको रिमार्क बना दीजिए आपका। देखिए यहाँ पर एक इंटीजर फाइंड XOR, एक और ले रहा हूं, देखिए आपका फाइंड XOR,
और आपके बाद देखिए आपका यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल नंबर लूंगा n आपका, और आप चाहे देखिए अलग से कोई मॉड निकालने की जरूरत नहीं, आप सिंपल इसी में कंडीशन लगा दीजिए, और चाहे तो आप यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। चले मैं यहाँ पर देखिए एक इंटीजर, मैं आपके बाद यहाँ पर देखिए स्विच लगा के दिखा रहा हूँ, देखिए आपको मॉड इक्वल टू n मॉड 4, ठीक है, आपका मॉड 4 आपका, और देखिए आपका यहाँ पर स्विच, यहाँ पर मैंने मॉड ले लिया आपका। देखिए आपको कभी भी और डिफरेंट तरह के प्रोग्रामिंग भी सीखनी चाहिए आपको, ठीक है आपका यहाँ पर। तो देखिए अगर आपका जो पहली वैल्यू क्या है आपकी, अगर मॉड की वैल्यू अगर आपकी 1 है आपके यहाँ पर, ठीक है, तो मैं किस प्रकार से करूँगा, देखिए आपका, देखिए केस अगर 0 है तो 0 पे क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू थी वही रिटर्न हो जाएगी आपको, रिटर्न n, ठीक है आपका। और यहाँ पे देखिए कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, जो स्विच में हम ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि रिटर्न फंक्शन अपने आप ही आपको फंक्शन से बाहर निकाल देता है आपका। तो केस अगर 1 है तो रिटर्न, ठीक है, 1 ही रिटर्न हो जाएगा, 1 के केस 1 ही रिटर्न करना आपको, ठीक है। और केस अगर 2 है तो केस 2 में देखिए आपका जो n+1 होगा वो रिटर्न हो जाएगा आपका, रिटर्न n+1। और अगर केस अगर आपका 3 है तो केस 3 में आपको 0 रिटर्न करना था आपको, रिटर्न 0, ठीक है आपका। और ये तो देखिए आपका एक सिंगल नंबर तक का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेंज का निकालना है तो आपको एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए बना देता हूँ इंटीजर एक्सॉर इन रेंज, एक्सॉर रेंज RANG, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको यहाँ पर एक इंटीजर, यहाँ पर एक लेफ्ट और एक इंटीजर राइट। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, रिटर्न, ये जो आपने फंक्शन कॉल किया था फाइंड एक्सॉर आपका, ये आपको 2 बार कॉल करना पड़ेगा। एक तो ये कॉल हो जाएगा देखिए आपका L-1 के लिए हो जाएगा आपका, और इसके बीच में एक्सॉर हो जाएगा आपका फाइंड एक्सॉर, और ये हो जाएगा राइट के बीच में आपका, दैट्स ऑल वैसा आपका। अब इस फंक्शन को आप यहाँ कॉल करेंगे आपका, यहाँ पर यहाँ कॉल कर लीजिए आपका। तो देखिए अगर मैं पहले देखिए आपका 1 to 5 भी दे रहा हूँ देखिए आपका, तो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर 1 आया था आपका पहले तो आपको वो चेक करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपका इसका आंसर 1 आना चाहिए आपका, ठीक है। चला के देखिए जरा, तो देखिए अगर इसका आंसर 1 आता है तो बिल्कुल देखिए सही आ रहा है, देखिए एक्सॉर फ्रॉम रेंज 1 to 5 1 आ रहा है आपका। अगर आपको याद हो मैंने जब इसको 6 किया था आपका, तो देखिए इसका जो आपका आंसर आया था 7 आया था आपका। अगर 7 आता है तो बिल्कुल सही, देखिए 7 क्यों आएगा, देखिए ध्यान से जरा आपका, पहले 1 to देखिए 6 देखिए 7 क्यों आएगा, ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए लास्ट नंबर 6 आपका, ठीक है आपका, तो 6 मॉड अगर मैं 4 करता हूं तो कितना आएगा, 2 आएगा आपका, 2 देखिए आपका। तो n+1 तो 6+1 7, देखिए 7 ही आंसर आएगा देखिए आपका, ये देखिए आपका, ठीक है। अगर मैं देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पर 8 कर देता हूँ देखिए आपका, और देखिए मैं इसका आंसर 8 कर रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। देखिए 8 में देखिए क्या होगा आपका, देखिए L-1 तो 1 तो 0, ठीक है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका। और जब 8 होगा, जब 8 यहां से पास होगा तो देखिए 8 mod 4 कितना आता है आपको, 0 आता है, और 0 केस में क्या रिटर्न n हो जाएगा, और n कितना है 8 आपका, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए देखिए आपका। देखिए अगर इसका आंसर 8 आता है तो बिल्कुल देखिए आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है, देखिए आपका, देखिए आपका 8 आ रहा है देखिए आपका, तो देखिए बिल्कुल प्रोग्राम सही काम कर रहा है आपका। और आपने देखिए इसमें कोई भी देखिए आपने एक्स्ट्रा देखिए इसमें आपने टाइम कंज्यूम नहीं किया है, देखिए इसमें आपने कोई देखिए इसमें लूप तो चलाया नहीं रखा देखिए आपने, तो लूप नहीं चलाने की वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है देखिए आपकी। और कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो वो भी ऑर्डर ऑफ 1 है आपका। तो देखिए जिस क्राइटेरिया के साथ आपके इंटरव्यूअर ने आपसे इस प्रोग्राम करने के लिए कहा था और आपने उसको उसी में करके दिखा दिया आपने, पर छोटा सा देखिए आपने किस प्रकार से कैलकुलेट कर रखा वो आपने यहाँ पर ध्यान दिया है। और एक देखिए जो फंक्शन आपने नीचे अलग से बनाया है वो कौन सा देखिए आपका, ये था देखिए आपका, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको देखिए इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। अगर रेंज अगर वो नंबर बदलता है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए अगर इन केस उसने नंबर बदल दिया आपके, वो कहता है कि 1 से मत करिए, इसको आप करिए 3 से, ठीक है आपका, तो देखिए तब भी इसका आंसर वही आएगा आपका। अब मेरी बात समझिएगा आप यहाँ पर चला के देखिएगा इसको जरा, ये देखिए आपका। अब देखिए इसका आंसर 11 क्यों आया, देखिए आपका, क्योंकि आपने क्या करा है, शुरू के जो नंबर थे वो आपने हटा दिए, तो आप 3 से लेकर 8 तक कर रहे हैं आपका, ठीक है। चलिए 3 से 8 तक का बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं एक आपको थोड़ा नंबर कम करके दिखा रहा हूँ देखिए आपको, तो मैं चल 3 से 5 तक करके दिखा रहा हूँ देखिए आपको, फिर आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से काम करेगा ये आपका 3 से 5 तक। ध्यान देखिए जरा, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर ये क्यों आएगा आपका।
ठीक है, देखिए आंसर 2 आ रहा है। अब ध्यान देखिए अगर आपका, देखिए आप सबको मालूम है कि जो 5 का जो आपका एग्जॉस्ट कितना निकल रहा है आपका, 1 निकला था आपका, ठीक है आपका। और एक बार आप 1 और 2 का भी कर लीजिए आपका, 1 और 2 का, क्योंकि देखिए इसमें आप क्या करेंगे L-1, तो L-1 कितना हो गया, 1 और 2 हो गया। देखिए 1 के बाइनरी कितनी होती है, 1 के बाइनरी आपकी 0-1 होती है, और 2 की बाइनरी कितनी होती है, 1-0 होती है आपकी, तो ये 1-1 हो गया आपका। तो ये बाइनरी कितनी हो गई, 3 की हो गई। तो आप 3 की बाइनरी जो भी आपका इसके साथ जो आप एग्जॉर कर रहे हैं, इसके साथ आपका देखिए तो कितना आएगा, देखिए आपका 1-1 जो इसका आपका था, 1 और 2 का था, और जो 5 का था इससे एग्जॉर कर लीजिए, इतना एग्जॉर आपको 0-1 कर लीजिए, इसको करके देखिए जरा 1-1 और 0-1, तो देखिए सेम बिट है आपके। और ये देखिए आपका ये डिफरेंट बिट है, वो आपका सेम बिट है 0 हो जाएगा, और डिफरेंट बिट है 1, तो 1-0। 1-0 किसके बांध रही है, ये 2 के बांध रही है आपकी। और जो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर भी देखिए आप 2 आया था। फिर चला के देखिए जरा आपका, ये देखिए आपका 2 आ रहा नहीं आ रहा, देखिए आपका। तो देखिए आप जो समझना चाह रहे हैं वही आप समझाया जा रहा है आपको, कुछ अलग नहीं कर रहा। देखिए आपका यहाँ पर, तो देखिए हमने यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं आपका यहाँ पर, जो भी आपका लेफ्ट माइनस वन की जो देखिए आपकी एग्जॉर है, और उसके साथ एग्जॉर कर देना आपका राइट के साथ आपका। तो अगर इनके ये 3 और 5 था आपका, तो देखिए 3 - 1 कितना हो गया, 2 तक का आपका ये एग्जॉर निकालेगा आपका, और ये आपका 5 का एग्जॉर निकालेगा आपका। तो 2 का एग्जॉर फिर साथ में 5 का एग्जॉर जब सॉल्व कर लेंगे तो वही आपका आंसर निकल आएगा आपका यहाँ पर। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए 2 में एग्जॉर में क्या देखिए 1 का एग्जॉर और 2 का एग्जॉर तो है ही आपका। 5 का एग्जॉर में क्या है, 1 का भी एग्जॉर है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, और 5 का भी है। 1 और 2 देखिए 1 और 2 इसमें कॉमन है आपके, तो 3, 4, 5 का तो आपका आंसर चाहिए आपको, और वही आपका देखिए निकाल के दे दे रहा है आपका। देखिए आपका ये, तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको दोनों ही लॉजिक समझ में आ गए होंगे। आपका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था, वो आपका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, वो देखिए आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हुआ था आपका, ठीक है आपका। और जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक था आपका, टाइम एफिशिएंट टीई का दर्ज आपका, ये आपका देखिए कितने सॉल्व हुआ था, ये आपका ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पे सॉल्व हुआ देखिए आपका। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बिट वाइज आपका किस प्रकार से काम करता है आपका, और कहां पर से ये सेम आंसर देना जाता है आपका, और किस प्रकार से हम इसको आपका रेंज के साथ आपका अप्लाई कर सकते हैं आपका। और फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन कमेंट्स को, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।